नमस्कार दोस्तों। अगले एक साल के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो खैर पूरे देश में होगा ही। इस साल के आखिर में तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव होगा और अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे। और इसे लेकर जो गतिविधियां इस समय चल रही हैं वो बड़ी दिलचस्प है। देखिए, एन चंद्रबाबू नायडू कभी एनडीए का पार्ट हुआ करते थे, वाजपेयी जी के समय से एनडीए का पार्ट रहे, लेकिन 2018 में उन्हें पता नहीं अचानक क्या सूझी कि उन्होंने मोदी का साथ छोड़ दिया, बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ चले गए, जिनके साथ उनकी हमेशा से लड़ाई रही। कांग्रेस के साथ जाकर चुनाव लड़े, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का चुनाव लड़े, सभी जगह बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और हारने के कुछ ही महीने के बाद उन्हें इस बात की अकल आ गई कि उनकी सबसे अच्छी ट्यूनिंग या सबसे अच्छी जोड़ी बीजेपी के साथ ही थी और बीजेपी के साथ ही हो सकती है। अब पिछले लगभग 6-7 महीनों से वो नाक रगड़ रहे हैं बार बार कि मुझे एनडीए में वापस ले लो, एनडीए में वापस ले लो। कल यानी कि शनिवार की शाम को उन्होंने, शाम क्या कहना चाहिए बल्कि रात ही हो गई थी, 8 बजे के बाद अमित शाह से मुलाकात की दिल्ली में उनके अमित शाह के घर पर। और अमित शाह ने फ़ोन करके जेपी नड्डा को भी वहाँ पर बुला लिया था, पार्टी के अध्यक्ष को। चंद्रबाबू नायडू के साथ इनकी पार्टी के 3 सांसद भी मौजूद थे टीडीपी के। सत्य वो थे के राम मोहन नायडू, के श्रीनिवास और के रविंद्र कुमार। इन सब की मौजूदगी में इनकी लगभग 50 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में बैठक चली। उस बैठक में क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन सब लोग जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी से बुरी तरह से दुखी हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से मेरी एनडीए में एंट्री हो जाए। आप जानते ही होंगे कि जो जनसेना पार्टी बनाई है, पवन कल्याण फिल्मों के सुपरस्टार हैं, चिरंजीवी के भाई, उनके साथ बीजेपी का टाई अप है। हालांकि अभी ये पेपर पर ही है, अभी इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है और पहली बार होगा जब ये दोनों चुनाव मिलकर अगर साथ लड़ेंगे तो पवन कल्याण भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी को हराने के लिए चंद्रबाबू नायडू की एंट्री करा दी जाए एनडीए में। और ये चाह रहे हैं कि हम तीनों मिलकर लड़ेंगे तो हम जगन मोहन रेड्डी को परास्त कर देंगे। लेकिन उससे पहले चंद्रबाबू नायडू ये भी जान रहे हैं कि तेलंगाना का चुनाव पहले आएगा। जगन मोहन रेड्डी ने पिछले चुनाव में 2019 में क्लीन स्वीप कर दिया था, 175 में से 150 सीटें जीत ली थी आंध्र प्रदेश की, और चंद्रबाबू नायडू पानी नहीं मांगा था। चंद्रबाबू नायडू को खून के आंसू रुलाए हैं जगन मोहन रेड्डी ने। उन्होंने कसम खाई है कि विधानसभा में प्रवेश करूंगा तो मुख्यमंत्री बनकर ही प्रवेश करूंगा। लेकिन उससे पहले चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि बीजेपी से दोस्ती हो जाए, पवन कल्याण के माध्यम से हो चाहे किसी भी तरीके से हो। और जो तेलंगाना का चुनाव है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि मेरे थोड़े से चांसेस हैं, वहां तो जगन मोहन रेड्डी ने कब्जा कर लिया है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी भी एंट्री करना चाहते हैं तेलंगाना में, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना हुआ है। और जगन मोहन रेड्डी ने अपनी बहन को वहां पर लगाया हुआ है। उनकी बहन शर्मिला लगातार जो तेलंगाना में उनकी पार्टी है वाईएसआरसीपी, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं और केसीआर के साथ मुकाबला कर रही है वहां पर। तो अब स्थिति ये लग रही है कि जो एक सेंस आ रहा है चंद्रबाबू नायडू को कि इस बार केसीआर कमजोर हैं और तेलंगाना में बीजेपी मजबूत है, तो वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ अभी जुड़ लिया जाए शुरुआत में ही। इससे फिर अगले साल आंध्र प्रदेश का जब चुनाव आएगा तो उस समय जुड़ना बहुत बेहतर रहेगा। इसी सिलसिले में वो आए हुए थे यहाँ दिल्ली में मुलाकात करने के लिए। और एक दिलचस्प बात देखिए, ग्रुप 20 को लेकर एक मीटिंग होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आज यानी कि रविवार को भाग लेंगे, और हो सकता है कि जब मैं वीडियो आप देख रहे हो उस समय भाग ले चुके हों। चंद्रबाबू नायडू की कोशिश है कि रविवार को किसी न किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की जाए और उन्हें मनाया जाए। मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब तेलंगाना का चुनाव होना था, तेलंगाना का चुनाव पहले से तो होता था लोकसभा चुनाव के साथ ही, 2019 में ही होता, लेकिन जो केसीआर थे तेलंगाना राष्ट्र समिति के, अब जो बीआरएस हो गई है, उन्होंने विधानसभा भंग पहले करवा ली थी और पहले विधानसभा चुनाव करा लिए थे तेलंगाना में। तो उस समय ये कांग्रेस के साथ मिल गए जाकर चंद्रबाबू नायडू एनडीए को छोड़कर, और उन्हीं के साथ चुनाव लड़े और बुरी तरह से हारे। उसी के बाद से उन्हें लग रहा था कि अब किसी तरीके से पैचअप किया जाए। अब पैचअप करने की दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जगन मोहन रेड्डी को बीजेपी अपना उस तरह का दुश्मन नहीं समझती। बीजेपी जानती है कि वो आंध्र प्रदेश में इतनी मजबूत नहीं है कि जगन मोहन रेड्डी को हरा सके, और जगन मोहन रेड्डी की लोकसभा में और राज्यसभा में इतनी स्ट्रॉन्ग मौजूदगी है कि बीजेपी को हर समय उनकी आवश्यकता रहती है। अभी देखिए, अध्यादेश वाला जो मामला हुआ है दिल्ली सरकार के खिलाफ, जो अधिकारों वाली लड़ाई चल रही है उसमें, और सरकार अध्यादेश लाई है, उसे मानसून सत्र में पास कराना है। केजरीवाल सभी
विरोधी दलों से मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसे राज्यसभा में रोका जाए। लेकिन बीजेपी शांत बैठी हुई है क्योंकि उसे पता है कि जगन मोहन रेड्डी और बीजू जनता दल दोनों उनके साथ हैं और आसानी से ये दोनों सदन से पास हो जाएगा। तो बीजेपी जगन मोहन रेड्डी को नाराज नहीं करना चाहती। कोशिश तो पिछले दिनों ये भी हुई थी, चंद्रबाबू नायडू ने देखे क्या क्या बातें कही, अब पुराने पाप आ रहे हैं उनके सामने। जब जगन मोहन रेड्डी मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली में आते थे तो चंद्रबाबू नायडू कहा करते थे कि इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के जो मामले चल रहे हैं उनसे बचने के लिए बार बार मोदी जी के पास जाते हैं। अब खुद किस लिए गए हैं? वाईएसआरसीपी ने भी इस बारे में एक सवाल पूछा है कि अब इन्हें भी चंद्रबाबू नायडू को भी बताना चाहिए कि अब आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कौन से ऐसे मामले हैं जो चल रहे हैं जिनका आपको डर सता रहा है। चंद्रबाबू नायडू इस समय फंस चुके हैं। बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती जगन मोहन रेड्डी को, उसे जरूरत है उनकी, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है कि तेलंगाना के चुनाव में केसीआर को हराने के लिए बीजेपी ने अपने साथ ले ले, लेकिन बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है, कोई भी काम जल्दी में नहीं कर रही है। वो ये देखना चाहती है कि क्या चंद्रबाबू नायडू में अभी वो दमखम बाकी है जो कभी हुआ करता था, या उनकी पार्टी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इन सब समीकरणों को जोड़ने के बाद ही बीजेपी इस पर कोई फैसला लेने वाली है। वैसे अमित शाह जो है 8 जून को विशाखापत्तनम में एक रैली करने वाले हैं और जेपी नड्डा 10 जून को तिरुपति में एक रैली करने वाले हैं। तो शायद चंद्रबाबू नायडू की कोशिश है कि उन रैलियों में ही कुछ घोषणा इंटरेस्टिंग हो जाए, इसलिए वो दिल्ली में आए, अमित शाह से मिले और नड्डा से मिले और मोदी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं चंद्रबाबू नायडू की ये कोशिश कितनी रंग लाती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।